समय जब मारता है तो आवाज नहीं आती है और समय अपने समय के हिसाब से हिसाब जरूर करता है। कुछ ऐसा ही आजकल लोकसभा चुनाव को लेकर के हो रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर के टिकट के बंटवारे की बात हम कर रहे हैं और टिकट के बंटवारे में इस बार के लोकसभा चुनाव में समय ने कई लोगों का हिसाब किया है। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को हम एक संयुक्त एपिसोड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें परमार की बात भी है और सत्ता के महासंग्राम की चर्चा भी है। जी हाँ, सत्ता के महासंग्राम, दिल्ली के सत्ता के लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है। प्रथम चरण के नॉमिनेशन हो चुके हैं और चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए गए हैं। बिहार में कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं। हम जहां बैठे हैं ये सारण प्रमंडल का क्षेत्र है और सारण प्रमंडल में 2 चरण में 5वें और 6ठे चरण में चुनाव होंगे। 5वें चरण में सारण लोकसभा सीट के लिए होगा और 6ठे चरण में महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज लोकसभा सीट के लिए होगा। तो आज समय की मार की हम चर्चा करने वाले हैं। कहना है कि समय बड़ा ही बलवान होता है और समय सबका हिसाब करता है। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो रे भाई पारापारी। जी हाँ, सारण प्रमंडल में कभी सत्ता के शहंशाह हुआ करते थे महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये दोनों लोग जिन्हें चाहते थे टिकट उन्हीं को मिलता था, वही विधायक बनते थे। इन्होंने सत्ता पर एक छत्र राज किया, अपने दल और गठबंधन में जिसको चाहा उसको विधायक बनाया, जिसको चाहा उसका टिकट दिया, जिसको चाहा उसको बेटिकट कर दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका टिकट इन्होंने, वो टिकट के असली दावेदार थे लेकिन इन्होंने अंतिम समय में टिकट काट दिया और नए लोगों को टिकट दे दिया। समय बलवान था उस समय। समय प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन का था। कोई कुछ नहीं बोल पाया। आज भी लोग नहीं बोलते हैं। ऐसे दर्जनों लोग को मैं जानता हूं जो आज भी दरबार कर रहे हैं, जिनको कभी प्रभुनाथ सिंह ने तो कभी शहाबुद्दीन ने बेटिकट किया था। उनके हक की हकमारी की थी लेकिन उनकी जबान नहीं खुलती है क्योंकि वो चमचाई करते हैं। उनकी जबान इसलिए नहीं खुलती है क्योंकि वो अपने आका को और आका के परिजनों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन समय ने हिसाब कर दिया है इस बार के लोकसभा चुनाव में। जो प्रभुनाथ सिंह, जो शहाबुद्दीन कभी टिकट बांटा करते थे, लोगों को विधायक और सांसद बनाया करते थे, आज उनके परिजन टिकट के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज उनके परिजन ही टिकट से बेटिकट कर दिए गए हैं। यही समय की मार है। इसी को कहते हैं समय से हिसाब करना। समय ने हिसाब किया है इन दोनों महारथियों का। आज प्रभुनाथ सिंह के लड़के रणधीर सिंह की टिकट काट दी गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का टिकट काट दिया गया है। उन्हें टिकट नहीं मिला है। भले हिना साहब के समर्थक कहें कि हिना साहब टिकट लेके चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन अंदर की बात यही है कि सभी लोग चाहते हैं कि उनको दल का टिकट मिले। कुल मिलाकर के आज के वीडियो में का यह एक विशेष विषय है कि समय बहुत बलवान होता है। समय की मार की आवाज नहीं आती है। समय की जो मार की जो लाठी की आवाज नहीं आती है और इस बार सारण प्रमंडल में देखने को मिला है। बिहार के एक और महाशय हैं पप्पू यादव जी। वह भी टिकट बांटा करते थे।
चुनाव के ऐन मौके पर अपना पूरा दल और घर और परिवार लेकर के कांग्रेस में समा गए, कांग्रेस में अपने को विलीन कर दिया पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए। समय की मार ने ऐसा मारा कि आज वो पूर्णिया से निर्दलीय लड़ने के लिए विवश हो गए हैं। कांग्रेस को वो सीट ही नहीं मिली। कल तक जो कांग्रेस की वफादारी की बात करते थे, आज कह रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। कल तक कहते थे कि आने वाले लोकसभा में 40 सीट बिहार से महागठबंधन को हम जिता के भेजेंगे। आज वो स्वयं महागठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको समय की मार कहते हैं। पप्पू यादव भी टिकट बांटा करते थे। हमारे छपरा सिवान गोपालगंज में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो पप्पू यादव के पार्टी से विधायक बनने का ख्वाब पालते थे। आज पप्पू यादव स्वयं बेटिकट कर दिए गए हैं। टिकट के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कभी लालू यादव के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस की आला कमान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। मित्रों, समय की मार है और समय की मार को समझने की आवश्यकता है। इसलिए राजनीति में जो लोगों को लगता है कि हम एक छत्र हैं, उन्हें इस समय की मार से सबक लेनी चाहिए। एक दूसरी चर्चा मैं करना चाहूंगा। इस चुनाव में परिवारवाद की बहुत सारी बातें हो रही हैं। सभी दल में परिवारवाद की बातें हो रही हैं। विशेषकर एनडीए खेमा कह रहा है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। वो लालू यादव के परिवारवाद पर, अखिलेश यादव के परिवारवाद पर, कांग्रेस के परिवारवाद पर बार बार अंगुली उठाते हैं एनडीए के बड़े बड़े नेता। लेकिन इस चुनाव का अगर परिदृश्य हम देखें तो इस चुनाव के हमाम में सभी दल और सभी गठबंधन नंगे हो गए हैं परिवारवाद के नाम पर। जी हां, सभी दल, सभी गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए के दूसरे घटक दल हों। अब महागठबंधन की तो बात हम मत कीजिए, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं सभी। उसमें 2-3 परिवारवाद का मैं उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। सिवान लोकसभा क्षेत्र से जदयू ने रमेश कुशवाहा की पत्नी को टिकट देकर के परिवारवाद का एक अनूठा नमूना प्रस्तुत किया है। जो महिला कल तक अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, जिनका कहीं कोई सामाजिक जीवन नहीं था, उनको जदयू ने प्रत्याशी बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि उनके पति जदयू के नेता हो गए हैं। उनके पति कभी विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। तो न जाने पति को टिकट क्यों नहीं दिया, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट थमा दिया। जदयू की वो सारी महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्री दिन रात मेहनत करती रही, उनको टिकट नहीं दिया गया और एक घर से निकालकर एक महिला को टिकट दे दिया गया। लालू यादव अगर राबड़ी देवी को, एक गृहिणी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो लालू यादव पर हम परिवारवाद का बात करते हैं। हम कहते हैं कि उन्होंने एक हाउसवाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया, घर से निकाल के मुख्यमंत्री बना दिया। तो फिर नीतीश जी रमेश कुशवाहा के पत्नी को टिकट देकर के आपने क्या साबित किया है? आपने भी वही किया है जो लालू यादव ने किया है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। अब एनडीए का एक दूसरा खेमा है, चिराग पासवान जी की लोजपा। ऐसे लोजपा पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी है और रामविलास जी के ही जमाने से। लेकिन चिराग पासवान जी आए तो लगता था, चिराग पासवान जी ने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो लगा कि बिहार के और भी लोगों को चिराग पासवान जी की पार्टी से मौका मिलेगा। लगता था कि कुछ विशेष करेंगे, हटके करेंगे और लोगों से। लेकिन इस चुनाव में यह साबित हो गया कि वह भी अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। वो भी परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जमुई सीट पर उन्होंने अपने बहनोई को टिकट देकर के यह साबित किया कि वह भी परिवारवादी हैं। जमुई से सांसद रहे हैं चिराग पासवान जी। क्या 5 साल में आपको एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला समाज में जिसको आप अपना वहां से उत्तराधिकारी बना सकते थे? अपने बहनोई को लेकर के टिकट थमा दिया।
क्या साबित करना चाहते हैं कि आपके कार्यकर्ता, आपके संगठन में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है? उसी प्रकार से समस्तीपुर सीट पर जदयू के नेता, बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी संभवी चौधरी को टिकट दे दिया गया। भाई, समस्तीपुर सीट पर 5 साल तक सांसद रहे हैं चिराग पासवान जी के, पशुपतिनाथ पारस जी का पार्टी हो गया था, यानी लोजपा के ही सांसद रहे हैं। तो 5 साल में आपको एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला कि आप उसको टिकट दें। आयात कर लिया आपने, जदयू से आयात कर लिया, अशोक चौधरी के बेटी को टिकट दे दिया। उसमें भी एक दिलचस्प बात है, अशोक चौधरी जी की बेटी कुणाल जी के लड़के से शादी की है। वो भुइहार जाति की पुत्र वधू हो गई हैं। लेकिन अंबेडकर जी का संविधान है भाई, संविधान पर उंगली नहीं उठाया जा सकता है। जातिवादी व्यवस्था के घोर विरोधी रहे हैं, लेकिन जिस जाति में संभवी चौधरी का जन्म हुआ वह दूसरे कुल की कुलवधू हो गई, लेकिन वो अपने पिता के जाति से ही गिनी जाएंगी। वो आज भी शेड्यूल कास्ट से आती हैं, अनुसूचित जाति से आती हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पर भविष्य में हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन समस्तीपुर में उनको टिकट देकर चिराग पासवान ने यह साबित किया कि वह परिवारवाद के घोर पोषक हैं। अब बात करते हैं एनडीए के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि हम परिवारवाद से ऊपर हैं। समय समय पर वो दिखाते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं जो पिछले उनके सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देता है, सारे रिकॉर्ड पर पानी फेर देता है। नवादा लोकसभा सीट पर इन्होंने इस बार टिकट दिया है विवेक ठाकुर को। विवेक ठाकुर जी कौन है? सीपी ठाकुर जी के लड़के हैं, भाजपा के कदावर नेता सीपी ठाकुर जी के लड़के हैं। अच्छी बात है, सीपी ठाकुर के लड़के को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि विवेक ठाकुर जी वहां के रहने वाले नहीं हैं, उनका कार्यक्षेत्र पटना है और वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो क्या भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का इतना भाव हो गया है कि नवादा क्षेत्र में एक भी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको टिकट दिया जा सके? पटना से पैराशूट उम्मीदवार आपने उतार दिया। जब वो व्यक्ति पहले से राज्यसभा का सांसद है तो उसको फिर लोकसभा लड़ाने की आवश्यकता क्या थी? आप एक नए कार्यकर्ता को मौका देते। लेकिन आप भी तो वही हैं, हमाम में सारे नंगे हैं। आपने भी वही किया, कार्यकर्ताओं का हक मारा और एक बड़े परिवार के लड़के को टिकट थमा दिया। अब महागठबंधन की तो चर्चा करना ही बेकार है, लेकिन एक बार बता देना मैं चाहता हूं कि लालू यादव जी के परिवार से इस बार उनकी दोनों बेटी चुनाव लड़ रही हैं। मीसा भारती पहले ही से लड़ती थी, अब इस बार रोहिणी जी आ गई हैं, वो सारण सीट से लड़ने जा रही हैं। रोहिणी जी एनआरआई हो गई हैं, विदेश में रहती हैं, लेकिन लालू जी आतुर हैं कि उनको भी सांसद बना देना है, क्योंकि लालू जी का सामाजिक न्याय उनके परिवार से शुरू होता है, उनके परिवार में ही खत्म हो जाता है। लालू जी को बिहार में और दूसरा कोई यादव नहीं मिलता है, उनके बेटे मिलते हैं, उनकी बेटियां मिलती हैं, उनकी पत्नी मिलती हैं। गजब का सामाजिक न्याय है भाई इन परिवारवादियों का। कुल मिलाकर के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि कार्यकर्ता का परिजन कार्यकर्ता बनेगा, नेता का परिजन नेता बनेगा। यही भारत का सही मायने में लोकतंत्र है। बिहार में तो यही दिख रहा है भाई, कार्यकर्ता का परिजन कार्यकर्ता बनेगा,
नेता का परिजन नेता बनेगा। दरी बिछाने वाला, झंडा टांगने वाला, नारा लगाने वाला, उसका लड़का, उसकी लड़की, उसके परिवार के लोग अगर राजनीति में आ रहे हैं तो वे लोग दरिये बिछाएंगे, झंडे टांगेंगे, नारे लगाएंगे, नेताजी के गाड़ी पर बैठ के घूमेंगे और नेताजी का निकम्मा लड़का, निकम्मा लड़की, उनकी पुत्र बहू, उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा और कार्यकर्ता जिंदाबाद करने के लिए विवश रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन करें। मेरी बातें आपको अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप निश्चित रूप से अपनी टिप्पणी करें, अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझाव, आपकी शिकायतें सभी हमारे सर आंखों पर। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बेहतर वीडियो आपको भविष्य में दे सकें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भी सिवान डायलॉग के नाम से हमारा पेज है, आप फेसबुक पर भी हमें देख सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे वीडियो को देखें तो निश्चित रूप से कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सराहना करें, अगर आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगी हों तो आप निश्चित रूप से शिकायत करें। आपका शिकायत और आपका सुझाव ही हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप जहां भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय सिया राम।